नमस्कार दोस्तों, एक्सपर्ट गाइडेंस एकेडमी क्लासेस में एक बार पुनः हिस्ट्री क्लास जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास। और इसमें हमारा जो सेक्शन चल रहा था अंग्रेज़ों की भारत विजय। इसमें हमने देखा कि सबसे पहले चतुर्भुजी संघर्ष में अंग्रेज़ किस प्रकार से जितनी भी उनकी प्रतिस्पर्धी यूरोपीय शक्तियाँ थी इनको डिफीट करने के बाद एक एक करके भारतीय साम्राज्यों का विलय करते चले गए। आज हम लोग पढ़ेंगे आंग्ल सिख संघर्ष, यानी कि आज जो होगा वह पंजाब का विलय, इससे जुड़ी हुई घटनाएं हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, जब मुग़ल वंश अपने पतन की तरफ था तो पंजाब में कुछ मिसले थे, जिसमें से एक मिसला था सुकरचकिया मिसला। और इसी सुकरचकिया मिसले के सरदार के रूप में रणजीत सिंह जैसा वीर योद्धा भारतीय इतिहास में अपना नाम दर्ज कराता है। जब तक रणजीत सिंह जिंदा था, एक आंख वाला यह व्यक्ति किसी की हिम्मत नहीं थी कि पंजाब की तरफ आंख उठा करके भी देखे। लेकिन 18वीं सदी के प्रारंभ में ही 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद से ही अंग्रेज़ों की पंजाब के ऊपर नज़र पड़ने लगती है। इसी रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद ही एक व्यक्ति है अंग्रेज, नाम है उसका ऑसबर्न। ऑसबर्न कहता है कि हमें शीघ्र ही पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लेना चाहिए। जब हमने इतने बड़े बड़े ऊँटों को हम लोग निगल गए तो पंजाब की क्या बिसात। मतलब उनकी जो दृष्टिकोण है, जो नीति है, वो साफ साफ स्पष्ट होने लगती है। और इसी संदर्भ में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो 1845 से 46 तक चला देखने को मिलता है। इस समय अगर हम भारत के गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड हार्डिंग भारत के गवर्नर जनरल हैं। अंग्रेजी सेना का प्रमुख सर ह्यूगअप, यह अंग्रेजी सेना के प्रमुख हैं। इस संघर्ष में ये 4 डेट हैं: सितंबर 1845, दिसंबर 1845, जनवरी 1846 और फरवरी 1846। देखिए, सितंबर 1845 में सबसे पहले मुदकी में अंग्रेज़ों और सिखों के बीच में लड़ाई हुई और यह अनिर्णायक रही, इससे भी कोई निर्णय नहीं निकल पाया। फिर फिरोज शाह में भी यह लोग दिसंबर 1845 में एक दूसरे के आमने सामने टकराए। जनवरी 1846 में क्रमशः बद्दोवाल और उसके बाद आलीवाल में भी युद्ध हुआ। ये सभी संघर्ष प्रथम आंग्ल सिख संघर्ष के अंतर्गत ही पढ़े जाते हैं। प्रश्न ये पूछता है मुदकी की लड़ाई या फिरोज शाह की लड़ाई, या इसमें से 3 देकर कोई एक अन्य ऑप्शन दे देगा आपको और पूछेगा निम्नलिखित में से कौन प्रथम आंग्ल सिख संघर्ष से संबंधित नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद फरवरी 1846 में सवराओं की लड़ाई लड़ी गई जो कि निर्णायक साबित हुई। और इसी लड़ाई के बाद सिख जो है लाहौर की संधि करने के लिए बाध्य हुए। हालांकि इस युद्ध में भी ऐसा नहीं सिखों की हार हुई थी, लेकिन इसके बाद इस युद्ध के बाद सवराओं की लड़ाई के बाद दोनों अंग्रेज और सिख जो है आपस में संधि करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी संधि के परिणाम स्वरूप सतलज नदी जो है सिंधु की सहायक नदियों में से सबसे दक्षिणी नदी है सतलुज। इस नदी के जो दक्षिण का इलाका है, जो दक्षिण का हिस्सा था, ये पूरा पंजाब क्षेत्र में ही आता था। इस पूरे हिस्से को जो है सिखों के द्वारा अंग्रेज़ों को दे दिया जाता है। और बदले में अंग्रेज दिलीप सिंह, जो कि अभी अवयस्क हैं, वयस्क नहीं हैं, इनको राजा मान लेते हैं तथा लाल सिंह को वजीर बना दिया जाता है। ठीक, तो ये लाहौर की संधि के परिणाम स्वरूप हुआ। दिलीप सिंह को राजा बना लिया गया तथा लाल सिंह को वजीर के रूप में अंग्रेज स्वीकार कर लेते हैं। ठीक, और उनको क्या प्राप्त होता है, सतलुज के दक्षिण का इलाका अंग्रेज़ों को मिल जाता है। इसी के बाद आप देखेंगे दिसंबर 1846 में अंग्रेज़ों के द्वारा कश्मीर क्षेत्र जो था, जो उनके अधिकार में था, उस क्षेत्र को वह उठा करके राजा गुलाब सिंह को बेच देते हैं। और ऐसा वह इस उद्देश्य से करते हैं कि कश्मीर क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा पंजाब के लाहौर क्षेत्र का भाग है। ठीक, तो लाहौर क्षेत्र का क्षेत्रफल कम करने के उद्देश्य से ये काम वो करते हैं। कम करने के उद्देश्य से कश्मीर क्षेत्र को राजा गुलाब सिंह को बेच देते हैं। इस बात से सिखों को बड़ी नाराज़गी होती है और लाल सिंह के नेतृत्व में सिख जो है क्या कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं। इस सिख विद्रोह के बाद
हालांकि अंग्रेज़ों ने इस विद्रोह का दमन कर दिया और दोनों जो है भैरववाल की संधि करने पर विवश हुए। भैरववाल की संधि दिसंबर 1846 में ही हुई थी। अगर इसका डेट पूछें तो आप याद रखिएगा, दिसंबर 1846 में। और इस संधि के परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों ने माना कि जो लाल सिंह है वह अपने मनमानी करते हैं, दिलीप सिंह अभी बहुत छोटे हैं, तो अंग्रेज़ों के संरक्षण में दिलीप सिंह के वयस्क होने तक पंजाब का शासन चलेगा। मतलब जब तक दिलीप सिंह वयस्क नहीं हो जाते, अब अंग्रेज ही पंजाब के मुख्य कार्य को देखेंगे और साथ ही पंजाब में अंग्रेज़ों की सेना रहेगी। पंजाब में अंग्रेजी रेजिडेंट की स्थापना का अधिकार इनको मिल जाता है इस भैरववाल की संधि के तहत। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद ही आंशिक रूप से अंग्रेज पंजाब में हावी हो जाते हैं। यह प्रथम आंग्ल सिख युद्ध से जुड़ी हुई प्रमुख घटनाएं थीं। इसके बाद द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होगा, ठीक, और पूरे पंजाब पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दें ज़रूर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग जो है आंग्ल सिख संघर्ष का ये प्रथम था, इसके बाद हम लोग द्वितीय की बात करते हैं। आइए इसके बाद द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की बात करते हैं। यदि हम इस युद्ध के कारणों की चर्चा करें तो मुल्तान, जो कि उस समय पंजाब का ही इलाका था, अगर उस समय पंजाब की हम बात करें तो देखिए आज पाकिस्तान का जो लाहौर है, यहाँ से लेकर पूरा मुल्तान यानी कि रावलपिंडी तक का क्षेत्र, ये सब पंजाब में आता था। मुल्तान, रावलपिंडी, ये सब पंजाब के इलाके थे। और इसके बाद सिंध का इलाका था, जो सिंधु नदी का अपवाह क्षेत्र था। तो इस समय मुल्तान के गवर्नर जो थे, मूल राज थे, एक हिंदू शासक था। इसको उसके पद से अंग्रेज़ों ने हटा दिया है ना, अपदस्थ करना किसके द्वारा? अंग्रेज़ों के द्वारा। जब इसको उसके पद से हटाया गया तो चूँकि एग्रीमेंट था सतलुज नदी के दक्षिण तक ही हस्तक्षेप करने का, अब ये सतलुज नदी के उस पार होकर के, है ना, तो पंजाब के अन्य क्षेत्रों में उसकी जो राजनीति उसको प्रभावित कर रहे थे, ठीक। और इस समय जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी था। तो जब इन्होंने मूल राज को पद से हटाया तो सिखों ने विद्रोह कर दिया और इस विद्रोह का फ़ायदा उठाते हुए डलहौजी ने सिखों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। सबसे पहले नवंबर 1848 में रामनगर का युद्ध हुआ, जो कि अनिर्णायक युद्ध था। इसमें न किसी की जीत हुई न हार हुई। प्रमुख युद्ध चिलियावाला का युद्ध जनवरी 1849। हालांकि निर्णय इसमें भी कुछ नहीं निकल पाया, लेकिन सिख काफ़ी संख्या में हताहत हुए थे। और फाइनली गुजरात के युद्ध में, जिसका नेतृत्व करता चार्ल्स नेपियर था, ठीक, फरवरी 1849 में चार्ल्स नेपियर द्वारा सिखों को हरा दिया गया। और फिर मार्च 1849 में पंजाब का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया गया और इस तरीके से पूरे पंजाब पर अंग्रेज़ों का अधिकार हुआ। साम्राज्य में विलय करने के बाद जो राजा दिलीप सिंह थे, जो अंतिम सिख महाराज के रूप में जाने जाते हैं, अच्छे क्रिकेटर भी थे। इन्हीं के नाम पे आज इंडिया में देव ट्रॉफी होती है, ठीक, क्रिकेट से जुड़ी हुई ट्रॉफी है। राजा दिलीप सिंह को पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया, शिक्षा ग्रहण करने के लिए। इंग्लैंड भेज दिया गया। 5 लाख वार्षिक पेंशन देना तय किया गया। और एक प्रश्न जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, कोहिनूर हीरा जो कि राजा दिलीप सिंह के पास था, इसको लेकर के कोहिनूर हीरा, यानी कोहिनूर हीरा अंग्रेज़ों ने किससे प्राप्त किया था? तो महाराज दिलीप सिंह से ही कोहिनूर हीरा अंग्रेज़ों ने प्राप्त किया था। और इसको लेकर के ब्रिटेन की महारानी के मुकुट में जड़वा दिया गया, या ब्रिटिश सामग्री बोलते हैं उसको, ठीक। तो कुल मिलाकर के कोहिनूर हीरा मुकुट में जड़वा दिया गया, यानी कोहिनूर हीरा अंग्रेज़ों को किससे प्राप्त हुआ था? राजा दिलीप सिंह से, ठीक। ये बात भी आप याद रखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद आप देखिए 2-3 इलाके हैं, जैसे नेपाल। तो नेपाल से भी अंग्रेज़ों का संघर्ष चलता रहा। बाद में एक संधि है जो बार बार पूछी जाती है, सुगौली की संधि, ठीक।
सुगौली की संधि के तहत नेपाल और मतलब नेपाली जो क्षेत्र है वहाँ के राजा और अंग्रेजों के बीच में संधि हो गई। इसके बाद बर्मा का क्षेत्र था, वहाँ पर भी संघर्ष देखने को मिलता है, लेकिन नेपाल की तरह ही बर्मा के साथ भी, वर्तमान नाम म्यांमार है इसका, यानदूब की संधि के तहत ये सब कहीं न कहीं ब्रिटिश साम्राज्य के संरक्षण में आ गए थे। इसके बाद अफ़गानिस्तान का इलाका था जो कि बफर स्टेट के रूप में था, लेकिन एलन बैरो द्वारा 1843 ईस्वी में इस पर भी अपना अधिकार कर लिया जाता है, यानी कि अफ़गानिस्तान पर भी अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता है। ठीक, तो इस तरीके से आप देखिए पूरे लगभग भारत के या भारतीय उपमहाद्वीप को हम कहें तो पूरे पर क्या है, अंग्रेज़ों का अधिकार स्थापित हो जाता है। और इसी के साथ ये जो एक बहुत बड़ा चैप्टर था अंग्रेज़ों की भारत विजय, जिसके कई पार्ट हमने डिस्कस किए हैं, आज इस पार्ट के साथ ही क्या हो जाता है, यह समाप्त हो जाता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। बीच में बहुत सारी घटनाएं होंगी जिसकी चर्चा की जाएगी, ठीक, 1857 की क्रांति के पृष्ठभूमि के रूप में। लेकिन इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं, इनको आप ढंग से करिएगा। कई सारी किताबों में इतना डेप्थ में और ढंग से चीज़ें व्यवस्थित रूप से आपको मिलेंगी नहीं, इसलिए आप बराबर जो है चैनल को फॉलो कीजिए, नोट्स बनाइए, प्रॉपर तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू।